हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को एक आसान ट्रिक से, या कह सकते हैं कि एक आसान कहानी से हम इनकी रचनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने वाले हैं। और इस वीडियो को अंत तक अगर देखते हैं आप तो एक ही गीत गाओगे कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। तो चलिए हम इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि यह कहानी क्या होने वाली है। देखिए दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जी एक क्रूर स्वभाव के व्यक्ति थे। हालांकि ऐसे व्यक्ति वो नहीं थे, एक महान व्यक्ति थे। मैं इस कहानी को एक मोड़ दे रहा हूं कि वह मान लीजिए कि एक क्रूर व्यक्ति थे। तो एक दिन जयशंकर प्रसाद जी अपने घर पर बैठे हुए थे तो उनके मन में एक इंद्रजाल सा आया। इस क्रूरता को लेकर के क्या हुआ, एक इंद्रजाल में वो पड़ गए। तो इंद्रजाल से आप याद रखेंगे कि उनकी एक रचना क्या है, इंद्रजाल है। तो जब वो एक बैठे बैठे एक इंद्रजाल में पड़ जाते हैं कि इस क्रूरता को हम कैसे दूर करें, तो वो क्या होते हैं, उनके मन में एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वह प्रतिध्वनि से आप रख पाओगे कि एक रचना उनकी क्या है, प्रतिध्वनि भी है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब वो प्रतिध्वनि उनके मन में आती है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं प्रेम पथ के रास्ते पे चलूं और लोगों से मुलाकात करूं। तो प्रेम पथ से आपको याद आएगा प्रेम पथिक। क्या याद आएगा दोस्तों, प्रेम पथिक। जब जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम पथ के रास्ते से चलना स्टार्ट किया तब उनसे वो कई लोगों से मुलाकात करते हैं। तो उनमें से सबसे पहले व्यक्ति से किससे मुलाकात करते हैं, चंद्रगुप्त जी से मुलाकात करते हैं और अपनी कुछ भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उसके बाद कई लोग मिलते हैं उनके साथ। तो एक मिलते हैं स्कंदगुप्त, फिर मिलते हैं राजश्री, आकाशदीप जी मिलते हैं। उसके बाद एक औरत मिलती हैं, उनका नाम था छाया। तो वो छाया नामक एक औरत से मिलते हैं। तो यानी कि चंद्रगुप्त जी से मिले तो एक रचना उनकी हुआ चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त जी से मिलते हैं तो एक रचना उनका स्कंदगुप्त भी है, राजश्री भी है, आकाशदीप भी है और छाया भी है। और साथ ही साथ वह तितली नाम की औरत से भी मिलते हैं। तो तितली भी उनकी क्या है, एक रचना है। अब इसके बाद वो जब इन सारे लोगों से मिल लेते हैं और मिलने के बाद उन्हें अपने विचारों को रखने के बाद ऐसा उन्हें प्रतीत होता है कि मेरे इस क्रूर भावनाओं को देखकर लोगों ने हमें अच्छा नहीं समझा। तो उन्हें क्या हुआ कि प्रेम पथ के रास्ते पर चलने के बावजूद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। तो कामयाबी से आपको याद रखना है कामायनी। क्या याद रखनी है, कामायनी एक उनकी महत्वपूर्ण रचना थी। तब क्या हुआ कि जब उन्हें कामयाबी नहीं मिला प्रेम पथ के रास्ते से चलने के बावजूद, तो वो क्या करते हैं, अपने घर को लौट जाते हैं। और घर को लौट जाते हैं तो उनके घर का नाम था करुणालय। क्या नाम था दोस्तों, करुणालय। करुणालय का मतलब होता है कि करुणा मतलब होता है शोक और आलय मतलब होता है घर। तो वो अपने शोक नामक घर में बैठ जाते हैं, यानी शोक नामक कमरे में चले जाते हैं और वह जोर जोर से क्या करते हैं, रोने लगते हैं। जब वो जोर जोर से रोने लगते हैं तो उनकी आंखों से निकलता है आंसू। तो उनकी एक रचना क्या होती है, आंसू। और इतनी तेज रोते हैं, इतना रोते हैं कि वह आंसू क्या होता है, वो गिरने लगता है और गिरते गिरते वह एक घूंट उनके मुंह में चला जाता है। तो उनका एक रचना क्या हो जाएगा, एक घूंट हो जाएगा। तो एक घूंट वो अपनी आंसू को क्या करते हैं, पी लेते हैं। तो रो तो इतना रहे थे कि वह आंसू क्या हुआ, वह आंसू एक लहर में परिवर्तित हो गई। इतना रो रहे थे कि आंसू गिरते गिरते क्या हुआ, एक लहर का रूप ले लिया। अब यह लहर बहते 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 पहाड़ों से गिरने लगा। जब यह पहाड़ों से गिरने लगा तो उसे हम क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। जब वो पहाड़ों से गिरता है पानी तो उसे हम क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। तो एक रचना उनकी क्या थी, झरना थी। अब दोस्तों, यदि इस कहानी को आपको समझ में आया हो और इस कहानी के माध्यम से आप इनकी रचनाओं को याद कर पाते हैं तो यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले कुछ नए ट्रिक के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।